बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन खातून का जिनके बारे में मैं ये कहता हूँ कि मुझे खुशी है कि हमारे मुल्क में बच्चे और बच्चियों के लिए एक रोल मॉडल है जिसको हम दिखा सकते हैं कि वो शख्स जो अपनी ज़ात से बालातर होके दूसरों की खिदमत करना चाहता हो तो वो कैसे तर्ज अमल होता है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद उस बेहतरीन मिसाल से बेहतर मुझे डॉक्टर साहब आपसे मिसाल नहीं नजर आती। जिस तरीके से अपनी बीमारी के अंदर डॉक्टर साहिबा ने पाकिस्तान की खिदमत की, अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया, पाकिस्तानियों की सेहत का ख्याल किया। डॉक्टर साहिबा, हम तो सब आपके शुक्रगुजार हैं ही हैं। मुझे यकीन है अल्लाह ताला आपको इसका अजर जरूर देगा। अच्छा जी, कहते हैं कि लाजिम है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लाजिम है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दें। तो आज जो है, आज दिमाग की बात नहीं करनी, आज दिल की बातें करेंगे। मैं ये पिछले 2 महीने से बड़ी बहस सुनता हूं मुल्क के अंदर, लेकिन असद साहब वो तो सब ठीक है, लेकिन देखें ना अमेरिका बहुत ताकतवर है और पाकिस्तान तो मकरूज है, हमारा तो IMF के ऊपर भी दारोमदार है, हमारे ऊपर तो फैटफ का भी शिकंजा है। और हमाद अजहर को मैं खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जबरदस्त काम किया हमाद ने फैटफ का। अगर कोई इंसाफ का निजाम होता तो पाकिस्तान करेले से बाहर होता अभी। लेकिन ऐसी सूरत हाल में हम अपनी बातें तो सुनते हैं कि हमारे लीडर क्या कहते हैं। जरा सा ये देख लें कि तारीख हमें क्या बताती है कि अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर थे उनकी क्या सोच थी। हमें आजकल उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो या ना हो, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि दुनिया की एक अजीम कौम बन के उठी अमेरिका, और ऐसी अचीवमेंट्स की दुनिया की तारीख में बहुत कम कौमों ने की है। तो उनके फाउंडिंग फादर्स की सोच क्या थी जिसकी बुनियाद पे अमेरिका इतना अजीम मुल्क बन गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक, वो कहते हैं कि those who shall give up their essential freedom for a little temporary safety, वो जो अपनी वक्ती हिफाजत के लिए अपनी आजादी छोड़ने के लिए तैयार हैं, those who shall give up their essential freedom for a little temporary safety deserve neither freedom nor safety। ये सोच है जिसने अमेरिका को बनाया। हम अमेरिका से जंग नहीं करना चाहते, हम किसी से जंग नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपनी खुददारी की कीमत अदा करने को तैयार हैं। ये मुल्क किसी तोहफे में आजादी में नहीं मिला था। कायदे आजम जिस वक्त जद्दोजहद करने के लिए खड़े हुए थे तो उनके सामने उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। बर्तानिया दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। 3 गुना ज्यादा तादाद के अंदर हिंदू थे। अगर मुसलमानों को लीड किया, अगर उनके साथ टकराए, और किस खुददारी के साथ टकराए। एक फंक्शन हो रहा था तो खत्म हुआ तो माउंटबेटन और कायदे आजम दोनों थे। कायदे आजम पहले उठ के चले गए, माउंटबेटन पीछे आ रहा था। तो एक सहाफी ने पूछा, उसने कहा कि जी वो गवर्नर जनरल है। उसने कहा वो अपनी कौम के लीडर का नुमाइंदा है, मैं अपनी कौम का लीडर हूं, ये मेरी जात की बात नहीं है, मेरी कौम की बात है। ये सोच थी जिससे पाकिस्तान बना था। अगर उस वक्त भी शहबाज शरीफ होते तो यकीनन कायदे आजम को यही मशवरा देते कि जिन्ना साहब बेगर्स कांट बी चूजर्स, बेगर्स कांट बी चूजर्स की ज़हनियत से पाकिस्तान नहीं बनता।
और बेगर्स कांट बी चूजर्स की ज़हनियत से पाकिस्तान को हकीकी आजादी नहीं मिलने वाली। हकीकी आजादी मिलती है जब कौम की सोच ऐसी हो, जब लीडर की सोच ऐसी हो कि दुनिया की ताकतवर तरीन पावर भी उससे सवाल करे कि क्या हम अफगानिस्तान पर हमले करने के लिए आपसे अड्डे ले सकते हैं। तो लीडर सोचे नहीं, लीडर बोले एब्सोल्युटली नॉट। ये होता है लीडर, ऐसे बनती है आजाद कौम। और जब एक लीडर के साथ कौम खड़ी हो जाए, जैसे हम आपने बात की थी, मुझे खुशी पिछले 1 महीने से यह हो रही है कि लीडर तो हमारा था ही दलेर हमेशा से, इसीलिए तो हम उसके साथ आकर खड़े हुए। लेकिन मेरे लिए पूरे पिछले 1 दहाई से ज्यादा अरसा हो गया इस तहरीक का हिस्सा बने हुए। मेरे लिए शायद सबसे ज्यादा खुशी का दिन 10 मार्च था। आप बोलेंगे किस किस्म की बातें कर रहा है। 10 मार्च वो पहला दिन था जिस दिन इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी। 10 अप्रैल, सॉरी 10 मार्च के 10 अप्रैल को। लेकिन मैं उसको सबसे खूबसूरत दिन इसलिए समझता हूं, वहां पर लीडर्स नहीं बसें लेकर आ रहे थे, शफकत महमूद और मियां महमूद रशीद नहीं लोग लेके आ रहे थे, हमाद अजहर और शेख इम्तियाज नहीं थे, असद उमर नहीं था। पाकिस्तानी कौम ने फैसला किया था, दुनिया को दिखाएंगे हम आजाद हैं। और जब कौमें ऐसे फैसला कर लेती हैं, और ये कोई छोटी मोटी कौम नहीं है, शहबाज शरीफ दिल बड़ा करो, ये 22 करोड़ की खुददार कौम है। जिस दिन तुमने फैसला कर दिया बूट पॉलिश छोड़ने का और खुददारी के लिए खड़े हो गए, तो तुम्हें भी पता चलेगा कि जो रुतबा, जो इज्जत, जो मर्तबा मिलता है एक आजाद इंसान बनने का, और खास तौर पे 22 करोड़ अवाम, दुनिया की बड़ी अस्करी ताकत, एक न्यूक्लियर ताकत, जिस दिन ये फैसला कर ले कि हमने गुलामी नहीं करनी, कोई दुनिया की ताकत उसको मजबूर नहीं कर सकती। मुझे भी वो ब्रिगेडियर असलम घुम्मन नजर आ रहे हैं, वो कह रहे थे यहाँ पे ब्रिगेडियर नईम भी पहले आए थे, उन्होंने बात की थी। मैं आपको जाती अपनी बात बताऊं, मेरा 3 नस्लों से फौजी खानदान से ताल्लुक है। मैं उस खानदान से हूं, मेरे वालिद, मेरा भाई, मेरे भतीजे, मेरा बहनोई, मुझे बेइंतहा फख्र है कि उन्होंने जब भी पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, अपनी छाती बॉर्डर पे गोलियों के सामने जाके रखी कि मुल्क की आजादी के लिए जान देने को तैयार है। तो जब आपके वालिद ने यह किया हो, भाई ने यह किया हो, भतीजों ने यह किया हो, बहनों ने यह किया हो, तो यह कैसे मुमकिन है कि अमेरिका धमकी दे और हम अपना सर झुका दें? नहीं झुकाएंगे सर, नहीं मानते गुलामी। मेरे से एक साहब पूछते हैं, बल्कि कहते हैं मुझे, आपको बाद में बता दूंगा शफकत भाई कौन साहब थे, इनको देखो, असद उमर जलसों में खड़े होकर कह रहे हैं बाइडेन मेरा लीडर नहीं है। नहीं है मेरा लीडर बाइडेन, मेरा लीडर कायदे आजम था, मेरा लीडर इमरान खान है। नहीं मानता किसी बार वाले को अपना लीडर। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी तमाम पाकिस्तानियों की तरह हमारे प्रोफेशनल्स भी पाकिस्तान की कॉल पे, ये सिर्फ खान की कॉल नहीं है, ये सिर्फ खान की जंग नहीं है, ये तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन इमरान खान ने कॉल देनी है और वक्त करीब आता जा रहा है, और मैं देख रहा हूं आजकल जो खबरें आ रही हैं अपने सियासी हरीफों के पास से, जो उनकी मीटिंग की रोयदाद नजर आती है, जो तस्वीरें नजर आती हैं। इमरान खान देखी थी लंदन वाली तस्वीर उस पे एक बहुत बड़े उनके
पायादार सहाफी ने कहा कि क्या जरूरत क्या थी तस्वीर लगाने की। तो जैसे जैसे इमरान खान की कॉल का टाइम करीब आ रहा है, काम पे टांगनी शुरू हो गई है। जिस दिन कॉल आएगी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा निकलने वाला है, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया देखेगी कि पाकिस्तानी कौम ने फैसला कर दिया है गुलामी, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। आइए, अभी आपने ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना। डॉक्टर साहिबा काम पक्का करवाती हैं। अच्छा जी, अब आपने सबने खड़े होने। ये हमेशा ऐलान पता नहीं क्यों करते हैं कि सीटों पे खड़ा होना है। सीटों पे नहीं खड़ा होना, खड़ा जमीन पे ही होना है। ठीक है जी। और अब आप हल्फ लेंगे, हम सब हल्फ लेंगे जी, सब ठीक है जी। राइट हाथ उठा के हम सब लोगों ने हल्फ लेना जी। मैं पढ़ूंगा और आप साथ रिपीट करेंगे। मैं बोलूंगा, मैं और अपना नाम लूंगा, आपने भी इसी तरीके से अपना नाम लेना है। मैं असद उमर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये ऐद करता हूं कि मैं पाकिस्तान की आजादी और सालमियत और खुद मुख्तारी की तहरीक में अपने कायद इमरान खान के शाना बशाना काम करूंगा, और इस मकसद के हुसूल के लिए सिद्के दिल से अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाऊंगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।